हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 13 को लेकर आई हूँ, जो एक मकतूब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक 13 है और यह क्या है? मकतूब है। यह मकतूब है। तो सबसे पहले मकतूब क्या होता है उसको समझिए। देखिए, मकतूब खुतूत को ही मकतूब कहते हैं। खुतूत को या खुतूत नवेशी बोलिए या खुतूत बोलिए, एक ही हुआ, या मकतूब बोलिए, एक ही हुआ। मकतूब को लेटर भी बोलते हैं, इंग्लिश में मकतूब को लेटर बोलते हैं। तो ये मकतूब की शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई? मकतूब की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, मकतूब की शुरुआत मुग़ल काल में शेरशाह सूरी के समय से हुई थी और उस समय में फ़ारसी भाषा में मकतूब लिखी गई थी। मतलब ख़त की फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन गालिब फ़ारसी और उर्दू दोनों भाषा में ख़त लिखे। तो ख़त की शुरुआत शेरशाह सूरी के काल से हुई थी और ये जो गालिब जो है यह बहुत सारे ख़त लिखे, उर्दू और फ़ारसी में ख़त लिखे। तो ये ख़त जो है गालिब मकतूब लिखे हैं, ख़त लिखे हैं। तो देखिए, ये असदुल्ला खां गालिब यह हमदानी के नाम ख़त लिखे हैं। किसके नाम? हमदानी के नाम ख़त लिखे हैं। तो पहले असदुल्ला खां गालिब की ज़िंदगी को देख लीजिए, उसके बाद इसके मकतूब की तरफ चलेंगे। तो देखिए, असदुल्ला खां गालिब, इसका असल नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देती है, गालिब का असल नाम क्या है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। इसका पैदाइश आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि गालिब जो है बहुत ही अच्छे शायर हैं, इनको सब जानते हैं। तो इनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुई। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालिदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम है। एक सेकेंड। इनकी वालिदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम है और चचा का नाम, इनके चचा का नाम नसरुल्लाह बेग है। यहाँ पर समझिए, जब गालिब छोटे थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो इनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने किए। इनकी परवरिश किसने किए? चचा नसरुल्लाह बेग ने किया। इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज्जम से हुई। इब्तदाई तालीम किससे हुई? मौलवी मुअज्जम से। गांव के मकतब में ही इब्तदाई तालीम किए। उनकी शादी, गालिब की शादी 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से हुई। कितने साल की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से गालिब की शादी हुई। शादी के बाद दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। जब इनका शादी हुआ उसके बाद इन्होंने दिल्ली चले गए और जब दिल्ली गए तो उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा गालिब को। इनकी वफ़ात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हुई दिल्ली में। कब हुई वफ़ात? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में ख़त लिखे। इन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में ख़त लिखे। शेरशाह सूरी के समय में सिर्फ फ़ारसी में ख़त लिखी जाती थी, लेकिन गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों में ख़त लिखे। उर्दू में खुतूत के 2 मजमूए हैं। उर्दू में गालिब के खुतूत के 2 मजमूए एकदम अहम है। औदे हिंदी, बहुत ही ये VVI क्वेश्चन है, और उर्दू मुअल्ला। खुतूत के कितने मजमूए हैं? 2 मजमूए, औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला। वो पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। तो यहाँ पर तखल्लुस का मतलब समझिए, ये ग्रामर का टॉपिक है। इसी चैनल के प्ले लिस्ट में तखल्लुस की वीडियो होगी, देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर समझिए, तखल्लुस का मतलब होता है जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है। असली नाम के अलावा भी उसका दूसरा नाम होता है जो नाम शायरी में इस्तेमाल करते हैं, तो वही तखल्लुस कहलाता है। तो इन्होंने पहले असद तखल्लुस करते थे। देखिए, इसके नाम में पहले असद लगा हुआ है, उसके बाद गालिब। तो इन्होंने बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। गालिब ने 900 खुतूत लिखे। कितने खुतूत लिखे?
900 खतूत लिखे। अपने दोस्तों, अजीज़ों और शागिर्दों के नाम इन्होंने खतूत लिखे। तो यह टोटल 900 खतूत लिखे गालिब ने। अब देखिए गालिब ने किसके नाम खत लिखा, यानी मकतूब किसके नाम लिखा है। तो देखिए गालिब ने सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम खत लिखा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाएगी गालिब ने किसके नाम खत लिखा, तो सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, या ऐसे याद रखिएगा सीधे डायरेक्ट, हमदानी के नाम गालिब ने मकतूब या खत हमदानी के नाम लिखा। तो ये हुई इसकी ज़िंदगी। अब इसकी मकतूब को देखते हैं। तो देखिए ये है गालिब का, ये है जीवनी और ये है इसकी मकतूब। तो इसमें से मेन पॉइंट को हम बोर्ड पर लिख दी हूँ। तो देखिए इसका मकतूब, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम इन्होंने खत लिखा है। दिल्ली मोहल्ला बली मारा, यहाँ से इन्होंने खत लिखा है। 10 जुलाई 1860 ईस्वी को इन्होंने खत लिखा है। मतलब ये अपने मौत से 9 साल पहले लिखे हैं खत। देखिए खत में क्या बोल रहे हैं। शाह साहब को गालिब नातों का सलाम पहुँचे। इन्होंने सबसे पहले शाह साहब को सलाम किए, हमदानी को। उसके बाद इन्होंने बोल रहे हैं, भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, जिंदा हो मगर मुर्दे से बदतर हूँ। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मुर्दे से बदतर हूँ। हवा दिसे ज़माना आवाज़ से जिस्मी से नीम जा हो रहा हूँ। मैं बीमार हूँ, इससे मैं थक गया हूँ। गज़ा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का सीरा और दोपहर को सिर भर गोश्त का पानी और 2 घड़ी दिन रहे तो या 3 तले हुए कबाब और बस नसियाने हद से गुजर गया हूँ। यानी कि वो सुबह को 8-10 बादाम और दोपहर को सिर भर गोश्त का पानी और 2 तले कबाब खा लेते हैं। खत्मा कलाम इस्लाह तलब बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। यानी कि मैं जो खत का कलेक्शन करने के लिए लाता हूँ उसको मैं बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। यानी खत की सुधार करने के लिए जो मैं कलाम लाता हूँ उसको रख देता हूँ और भूल जाता हूँ, यानी मुझे भूलने की आदत हो गई है। गालिब बोल रहे हैं शाह साहब को, भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत न किया करो। यानी ऐसी हालत में अगर ख़त देर से पहुँचे, ख़त की सुधार देर से पहुँचे तो शिकायत न किया करो। मुझे जिंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो। तुम मुझे जिंदा समझते हो तो कलाम की फरमाइश करते हो। गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता है। गनीमत तुम समझते हो जो मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता है। 100 रुपये जो तुमने भेजे वो मुझे मिल गए। तुमने जो 100 रुपये मुझे भेजे वो तो मुझे मिल गए। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों की खिदमत गुजार में कभी पीछे नहीं हटता हूँ। इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी। यानी कि यह गालिब बोल रहे हैं, ये 100 रुपये भेजने की तुम्हारे क्या ज़रूरत थी। मैं कभी तुम्हारा कलाम अधूरा नहीं छोड़ूंगी। ये 100 रुपये आप नहीं भेजते। गालिब कह रहे हैं, मैं यूं ही खिदमत गुजार को हाजिर हूँ। बिगर पैसे के ही मैं आपकी खिदमत गुजार के लिए हाजिर हूँ। जब चाहो अपना कलाम भेजो। आप जब चाहिए अपना कलाम भेज सकते हो। तुम्हारी तीनों गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ। तुम्हारी तीनों गज़लें की को इस्लाह यानी सही करके मैं भेजता हूँ। चश्म बद दूर तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के हैं। अल्लाह निगाहें बद से महफूज है। निजात का तालिब गालिब। ये इसकी मकतूब हुई। अब इसकी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं।
तो देखिए मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है गालिब की सना पैदाइश क्या है। तो गालिब की सना पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी है। दूसरा क्वेश्चन है गालिब कहाँ पैदा हुए। तो गालिब आगरा में पैदा हुए। तीसरा क्वेश्चन है गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखे। तो गालिब के खतूत का किसी एक मजमुआ का नाम लिखा है। यहाँ पर मैं लिखाई हूँ औदे हिंदी उर्दू मोहल्ला, तो इसमें से एक को लिखना है, तो औदे हिंदी को लिख दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है गालिब ने कितने खतूत लिखे। तो मैं बताई हूँ गालिब ने 900 खतूत लिखे। मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाकिफ़त का इजहार कीजिए, यानी मकतूब क्या है इसके बारे में बताना है। तो मकतूब को ही खतूत निगारी कहते हैं, मकतूब को ही खतूत कहते हैं। और मकतूब में लिखने वाला अपने दिली जज्बात और ख़यालातों को लिखता है। और ये मकतूब की शुरुआत शेरशाह सूरी के काल में हुई थी फ़ारसी भाषा में, लेकिन गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों भाषा में खतूत को मकतूब को लिखे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया है। गालिब ने अपने खतूत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किया है, और इन्होंने हमदानी के नाम ख़त लिखा है। और इन्होंने यह बताते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो, मैं ज़िंदा तो हूँ लेकिन मुर्दे से भी बदतर हूँ। सुबह को 8-10 बादाम, गोश्त का पानी और 2 तले कबाब खा लेता हूँ। यही सब के बारे में आपको लिख देना इनके खत को पढ़कर। तीसरा क्वेश्चन है गालिब ने अपने खत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है। तो देखिए गालिब ने अपने खत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार एकदम सादा लफ्ज़ों में किया है। और उन्होंने ये बताते हैं मैं अपने कलाम की इस्तिलाह के लिए अगर कुछ रखता हूँ वो भूल जाता हूँ, मुझे अब कोई बात याद नहीं रहती है। और तुमने जो 100 रुपये भेजे थे दोस्ती में इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे काम के लिए खुद हाजिर रहता हूँ। यही सब के बारे में लिख देना है आपको। चौथा क्वेश्चन है गालिब का तारीफ़ मुख्तसर लिखे, यानी कि गालिब के बारे में लिखता है। तो क्या लिखिएगा, गालिब का असल नाम असदुल्ला खां गालिब है। इसकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। इसके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम है। इनकी चचा का नाम नसरुल्ला बेग है। और इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खां की बेटी मुराव बेगम से हुई। और बाकी जितना ज़िंदगी हम लिखाई हूँ ये लिख दीजिएगा। पाँचवा क्वेश्चन है गालिब के खतूत की ज़बान पर 5 सतें लिखे, यानी कि गालिब के खतूत पर 5 सेंटेंस में आपको लिखना है। तो गालिब के खतूत के बारे में जो इनकी खतूत को पढ़ाई हूँ मैं उसी के बारे में आपको लिखना है। तौवील सवालात। तो पहला क्वेश्चन है गालिब के लिखे हुए खतूत किस नौइयत की है। तो गालिब के लिखे हुए खतूत जाती नौइयत की है। और इन्होंने अपने खतूत में 900 खतूत लिखे, जिसमें 2 अहम हैं औदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला। यही के बारे में आपको बड़ा करके लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है गालिब के अलावा किन कलमकारों के मुकातिब किताबी शक्ल में शाये हुए। तो गालिब के अलावा बहुत सारे शायर ने खतूत लिखे हैं, जैसे हुआ अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, शिबली नौमानी, इकबाल, ये सब शायर हुए जिन्होंने खतूत लिखे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन तीसरा गालिब के खतूत से उर्दू नसर को क्या फ़ायदा हुआ है। तो गालिब के खतूत से उर्दू नसर को बहुत सारे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में खतूत लिखे। इसी को बड़ा करके आपको लिख देना है। चौथा क्वेश्चन है मकतूब निगारी के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि आपको ख़त से क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में लिख देना है। तो अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।